एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय। आप सबको राधे राधे। हम माघ चौथ का व्रत हैं, ये कहानी है। कहानी हम आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, हम पूजन करने बैठे हैं, गणेश भगवान का पूजन कर रहे हैं। आप लोग भी कहानी सुन के बताइएगा कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से कथा सुन रहे हैं। एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके कि आप लोगों को एक कहानी कैसी लगी। ये माघ चौथ का कहानी है। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां पर एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी जीती। दैव से तीनों बार पार्वती जी जीती। जब अंत में बालक हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बनाया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा, वहां तक पहुंचने का साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी जी से विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। व्रत इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई।
उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा। तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं स्वयं तिलकुट करूंगी और चौथ व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की ने की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या कर रहे हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, तिलकुट चढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर यहाँ मुझे बैठा दिया। यह सुनकर उसकी माँ लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था चढ़ाने के लिए। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इसमें श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटा का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद नगरवासियों ने तिलकुट का साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे को बहू को मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ माता की जय। श्री गणेश देव की जय। ये दूसरी कहानी है। पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, माघ की चतुर्थी को किस गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, माघ मास की चतुर्थी को बालभद्र गणेश की शोषण प्रचार करके पूजन करें। पूजा के बाद तिल के लड्डू बनाकर श्री गणेश जी को भोग लगाएं। प्रसाद वितरण कर इन्हीं लड्डुओं को खाएं। इस व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक छोटी आयु
का बालक था। कुछ समय बाद ऋषि शर्मा का देहांत हो गया। विधवा ब्राह्मणी अपने सुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने चला गया। एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवा में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। हे संकट रक्षक, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो, प्राप्त कराओ। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आवा देखा तो उसमें कटी प्रयत्न जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकाने के लिए आग लगाई थी किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी बालक की बलि दोगे तब तुम्हारा आवा पकेगा। मैंने एक बालक को आवे में दबाकर आग लगा दी किंतु जब आवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में यह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहां ब्राह्मणी भी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप पूजन या व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूँ, न कोई तप ही करती हूँ। मैं तो केवल दुख हरता श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से तथा श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत के करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने लगी। कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि तुम भी इस व्रत को किया करो, जिससे तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो और अपने राज्य को प्राप्त कर सुख भोग सको। श्री युधिष्ठिर वैसा ही किया, जिससे उसका राज्य प्राप्त हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय।